बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में फजाई आलूदगी खौफनाक हदों को छूने लगी। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से तजावुज। शरकपुर शरीफ, कसूर, मुजफ्फरगढ़ और एमनाबाद भी शदीद मुतासिर। लाहौर 237 AQI के साथ दुनिया में चौथे। कराची का 227 AQI के साथ 5वां नंबर। मुल्क के कई शहरों में धुंध के डेरे। मोटरवेज को कई मकामात पर बंद कर दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन करें अंस जफर, मुल्तान से मकसूद चौहान ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले अंस का रुख करते हैं। अंस, आप मुझे बताएगा कि लाहौर में क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर में आज भी फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो बरकरार है। इस वक्त शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 237 रिकॉर्ड की जा रही है, जो सेहत के लिए इंतहाई गैर मौजू है। उसके अलावा शहर के दीगर इलाके भी शदीद फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में है। सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका इस वक्त कान्हा 9 के अतराफ़ का इलाका है, जहाँ पर 771 फ़िज़ाई आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि उसके अलावा गार्डन टाउन के अतराफ़ में 517 है और कैंट के अतराफ़ में 345 एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की टॉप 5 की फहरिस्त में चौथे नंबर पर है। इसके अलावा लाहौर के साथ साथ जो करीबी मैदानी इलाके हैं वहाँ पर आज धुंध का भी राज है। विजिबिलिटी जो है वो 100 से 200 मीटर रह गई, जिसकी वजह से मोटरवे M2 को लाहौर से कोट सरवर तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया, जबकि मोटरवे M3 को जाना से दरखाना तक बंद किया गया। मोटरवे M4 के भी कुछ सेक्शन को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया। मोटरवे के तर्जमान के मुताबिक जैसे ही धुंध की शिद्दत में कमी होगी, विजिबिलिटी कुछ बेहतर होगी, हद निगाह बेहतर होगी, तो मोटरवेज़ को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। मौसम के हवाले से बात करें तो शहर में इस वक्त टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किया जा रहा है और महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और आने वाले चंद रोज़ में लाहौर में मौसम की शिद्दत बढ़ेगी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। जी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। साथ ही रहिएगा, मुल्तान का रुख कर लेते हैं। वहाँ पर मकसूद चौहान मौजूद हैं, वहाँ पर भी धुंध का राज है। क्या सूरत हाल है मकसूद, बताइएगा मुल्तान में क्या सूरत हाल है स्मोक की और धुंध की? जी बिल्कुल, मुल्तान में जो मज़ाफ़ात हैं वहाँ पर इस वक्त शदीद धुंध का राज है, जिसके बायस मोटरवे हुकाम की जानिब से मोटरवे M4 और मोटरवे M5 को जो है वो मुकम्मल तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। मोटरवे M4 को अब्दुल हकीम से शेर शाह इंटरचेंज तक बंद किया गया है, जबकि इसी तरीके से मोटरवे M5 को शेर शाह इंटरचेंज से ज़ाहिर पीर तक बंद किया गया। हद निगाह जो है वो इंतहाई कम होकर रह गई है, 50 से 100 मीटर तक जो है वो हद निगाह होकर रह गई है, जिसके बाद जो मोटरवेज़ हैं उनको बंद किया गया। और मोटरवेज़ हुकाम की जानिब से एहतियाती तदाबीर भी जो है वो बताई गई हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो जो मोटरवे पर सफ़र करने वाले शहरी हजरात हैं वो फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और धुंध की सूरत में जो है सफ़र से भी इज्तनाब करें। और सुबह के औकात में जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है वो जो औकात हैं ये महफूज सफ़र के औकात हैं और इसमें सफ़र करें। और रात के टाइम जो है वो मोटरवे पर ना आए। मोटरवे पर धुंध होने के बायस जो है मोटरवे को बंद कर दिया जाता है। इसी वजह से जो मोटरवे हुकाम का यही कहना है कि जो जब हद निगाह बेहतर होगी, धुंध में कमी वाक़या होगी, तो मोटरवेज़ को खोल दिया जाएगा। जी, शहरियों को एहतियात करने की हिदायत की गई है हुकाम की जानिब से। हमें बता रहे थे मकसूद चौहान मुल्तान की सूरत हाल, और लाहौर से अंस जफर में तमाम तर जो ताज़ा सूरत हाल थी उससे अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशत गर्दी हमारी कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा। दाइश, खुरासान, अलकायदा, TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड समेत मुतादिद तंजीमें महफूज पनागाहों से फ़ायदा उठा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, तालिबान में मौजूद बाज़ अनासिर दहशत गर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। रवां साल दहशत गर्द हमलों में 1200 अफराद शहीद हुए। तालिबान को दहशत गर्दों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक कार्रवाई करना होगी, वरना अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी दिफाई इक़दामात उठाएंगे। जंग ख़त्म हो चुकी, अफ़गान बाशिंदे वापस अपने वतन जाएं। अब आपको बताएं कि दुनिया जान ले, दहशतगर्दी भारत का वतीरा है। पाकिस्तान दुश्मन को छुपकर नहीं ललकार कर मारता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़े कर दिया कि इस्लाम में जिहाद का हुक्म रियासत के अलावा कोई और नहीं दे सकता। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, इत्तेहाद, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। उलमा कराम कौम को मुत्तहिद रखते हुए वुसअत नज़र पैदा करें। उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा, अल्लाह ताला की नुसरत से मार्का हक में कामयाबी मिली और अल्लाह ने ही तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़े हरमैन का शर्फ भी पाकिस्तान को अता किया।
दहशत गर्दी भारत का वतीरा, पाकिस्तान दुश्मन को छुप कर नहीं लल। सिपह सालार का इस्लामाबाद में उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, दो टोक वाज़ेह कर दिया कि मार्का हक में अल्लाह ताला की नुसरत से कामयाबी मिली। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा तारीखी है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफिज हरमैन का शर्फ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, इस्लामी रियासत में जिहाद का हुक्म रियासत के अलावा कोई और नहीं दे सकता। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसाद फिल अर्द ने वहाँ जगह ली। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, इत्तेहाद, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। सिपह सालार ने जोर दिया कि उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वसअत पैदा करें। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे का दिफा करना सबकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग अस्करी क़यादत के खिलाफ जहर उगलते हैं। शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा जादू टोने से नहीं मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। कौमी मामलात पर यकजान दो कालिब होना पड़ेगा। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए तो मेरे बुजुर्गों और इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए कराम, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये मेरी कैबिनेट की जिम्मेदारी, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उस फौज का आप दिफा करें जिसने पाकिस्तान का दिफा करने के लिए अपने खून की कुर्बानी दी और अज़दी दुश्मन का वो शिकस्त दी कि वो क़यामत तक याद रखेगा। क़यामत तक अफगानिस्तान से जो खवारिज यहाँ पर दहशत गर्दों को भेज कर बेगुनाह पाकिस्तानियों का उनको शहीद कर रही है। अगर इस कुर्बानी की हम तस्दीक करेंगे, इसके ऊपर हम इसका मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर करेगा। अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, जादू टूने से कोई बात होगी ना, किसी और तरीके से सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज मेहनत से होगी इंशाअल्लाह। सियासी और अस्करी क़यादत ने मिल के काम किया। पाकिस्तान तब अक़वाम आलम में मार्का हक के बाद उस अजीम मुकाम पर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह, जब हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। पीटीआई पर पाबंदी का जवाब पैदा हो रहा है। जब भी फैसला होगा सियासी नहीं कानूनी जवाब पर होगा। देखते हैं ये फैसला कब होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू, कहा पंजाब असम्बली ने पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर करके दुरुस्त किया। इसका माहौल और जवाब तो पैदा हो रहा है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा कि इसका माहौल और जवाब नहीं है। जब भी कोई फैसला होगा इस हवाले से उसका कानूनी जवाब होगा, ये सियासी फैसला नहीं हो सकता। इसका हमेशा कानूनी जवाब होगा। कानून में इन्होंने बहुत सारे रीजन प्रोवाइड किए हैं, लेट्स सी कब ये होता है। मगर हैविंग सेड दैट, ये बिल्कुल जो पंजाब असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया वो बिल्कुल ठीक किया।